सीधा उस खौफनाक रात के सन्नाटे से बात शुरू करते हैं जहां शहर के सबसे तेज दर्रार पुलिस अफसर एसपी ऋषि की गाड़ी को एक सुनसान और खंडर नुमा इलाके में चारों तरफ से घेर लिया गया है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और बारिश की भारी बूंदों के बीच कुछ नकाबपोश गुंडों ने ऋषि की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर उन पर एक बेहद जानलेवा हमला कर दिया है। ऋषि, जो कि अपने काम के प्रति हमेशा से एक निडर और ईमानदार इंसान रहा है, इस अचानक हुए हमले का पूरी ताकत से सामना करता है, लेकिन गुंडों की तादाद बहुत ज्यादा होने के कारण उसे भारी चोटें आती हैं और उसे बेहोश करके अगवा कर लिया जाता है। इस खौफनाक अपहरण की खबर जब पुलिस हेडक्वार्टर से होते हुए बोस परिवार तक पहुंचती है तो पूरे घर में मातम का माहौल छा जाता है। मैं रेशमा फिल्म सिटी में दिन रात काम करने के कारण हर एक कहानी की परत और सेट के अंदर की हलचल को बहुत करीब से समझती हूँ और रेशमा टीवी पर हमेशा वही लेकर आती हूँ जो स्क्रीन के पीछे असल में पक रहा होता है। और आज की ये अंदरूनी कहानी टीवी की दुनिया में एक बड़ा तूफान लाने वाली है। बोस परिवार में इस वक्त चीख पुकार मची हुई है क्योंकि अपहरणकर्ताओं ने एसपी ऋषि की सुरक्षित वापसी के लिए पूरे 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग कर डाली है और साथ ही ये धमकी भी दी है कि अगर पुलिस को बीच में लाने की कोशिश की गई तो ऋषि की जान पल भर में खत्म कर दी जाएगी। इस भयावह खबर को सुनकर ऋषि की पत्नी अदिति की हालत पागलों जैसी हो गई है। अदिति, जो कि अनिरुद्ध और अर्शी की इकलौती और सबसे लाडली बेटी है, अपने पति के बिना एक पल भी जीने का विचार नहीं कर सकती। अपनी बेटी की इस दर्दनाक हालत को देखकर अर्शी का कलेजा फटा जा रहा है। अर्शी के लिए उसकी बेटी का सुहाग ही उसकी दुनिया है और वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर के एक कोने में डरी और सहमी हुई नूतन खड़ी है। नूतन, जो कि मरी हुई झनक की बेटी है, बिल्कुल अपनी माँ की परछाई है। घर का हर एक सदस्य जब भी नूतन को निहारता है तो उन्हें झनक की ही झलक महसूस होती है। अतीत के पन्ने पलटने पर ये बात जग जाहिर है कि झनक ऋषि की पूर्व पत्नी थी और उसकी मौत के बाद नूतन की जिम्मेदारी एक तरह से ऋषि के ही कंधों पर आ गई थी। अदिति हमेशा से नूतन को अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानती आई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्शी ने अपनी पूरी जिंदगी झनक से असुरक्षा महसूस करते हुए बिता दी थी। नूतन का इस घर में होना अदिति और अर्शी के लिए हमेशा से एक चुभन रहा है, लेकिन आज जब ऋषि की जान दांव पर लगी है तो घर का सारा समीकरण अचानक से बदलने वाला है। अपनी बेटी अदिति को इस तरह जमीन पर गिरकर रोते और तड़पते हुए देखकर अनिरुद्ध के भीतर का एक पिता पूरी तरह से जाग उठता है। अनिरुद्ध, जो अब ऋषि का ससुर है, ये फैसला करता है कि वो किसी भी हाल में अपने दामाद को उन दरिंदों के चंगुल से बचा कर लाएगा। अनिरुद्ध अपने रसूख और संपत्ति का इस्तेमाल करते हुए 5 करोड़ रुपए की उस भारी भरकम रकम का इंतजाम करने में जुट जाता है। पैसों से भरे उन बड़े बड़े बैग्स को घर के हॉल में लाते हुए अनिरुद्ध का चेहरा एकदम सख्त और खौफनाक हो जाता है। पूरे घर को ये लगने लगता है कि अनिरुद्ध बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन फिल्म सिटी के गलियारों से निकली ये खबर रेशमा टीवी के दर्शकों को झकझोर कर रख देगी कि अनिरुद्ध के दिमाग में एक बहुत ही गहरी और स्वार्थी साजिश जन्म ले चुकी है। अनिरुद्ध उन पैसों के बैग के साथ अदिति या अर्शी के पास जाने के बजाय सीधे उस कोने की तरफ कदम बढ़ाता है जहां नूतन चुपचाप खड़ी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही होती है। अनिरुद्ध का नूतन की तरफ इस तरह बढ़ना पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर देता है। नूतन के करीब पहुंचकर अनिरुद्ध एक ऐसी खौफनाक शर्त सामने रखता है जिसने पूरे बोस परिवार की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। अनिरुद्ध नूतन को साफ और कड़े शब्दों में ये चेतावनी देता है कि वो ये 5 करोड़ की फिरौती की रकम देने और ऋषि की जान बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसके बदले में नूतन को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अनिरुद्ध की ये शर्त किसी और के लिए नहीं बल्कि मानसिक रूप से मरी हुई झनक के ही वजूद को हमेशा के लिए मिटाने के लिए थी। अनिरुद्ध नूतन को ये आदेश देता है कि जैसे ही ऋषि सही सलामत इस घर की चौखट पर वापस कदम रखेगा, ठीक उसी पल नूतन को ये घर, ये शहर और ऋषि की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। अनिरुद्ध की इस शर्त का सीधा सा मकसद ये है कि वो अपनी बेटी अदिति की जिंदगी से झनक के आखिरी अंश यानी नूतन को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना चाहता है। अनिरुद्ध ये अच्छी तरह जानता है कि जब तक नूतन ऋषि के आसपास रहेगी, अदिति के दिल में असुरक्षा की भावना पनपती रहेगी और अर्शी कभी चैन की सांस नहीं ले पाएगी।
अनिरुद्ध नूतन को ये भी धमकी देता है कि अगर उसने इस शर्त को मानने से इनकार किया या ऋषि के सामने इस सौदेबाजी का कोई भी जिक्र करने की कोशिश की तो वो 5 करोड़ रुपए का वो बैग वहीं रोक देगा और ऋषि को उन गुंडों के हाथों मरने के लिए छोड़ देगा। नूतन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एक तरफ उस इंसान की जान है जिसने अपनी पूर्व पत्नी झनक की मौत के बाद नूतन को एक पिता और एक रक्षक का साया दिया था, और दूसरी तरफ उसकी अपनी पहचान और उसका वजूद है जिसे आज अनिरुद्ध अपने पैसों की ताकत से कुचलने पर आदमा है।